बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत भजन का भूल न जाना संतों, सत्संग में चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। गजानन आनंद करो, गजानन आनंद करो, दो सुख संपत्ति में शीश, दुश्मन को सज्जन करो, निवत जीवा रख लाज मोरी गणपति, अपनी शरण में लीजियो, रख लाज मोरी गणपति। Kati
श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाएंगे। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। राज्य का नाम का ज्योति जलाएंगे, राज्य का नाम का ज्योति जलाएंगे। आप सभी पूरे तन और मन तन्मयता के साथ यहाँ बैठकर कथा श्रवण पाठ करेंगे। चरा दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है हो। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है। जीने का सबब सीखा, जीने का सबब सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से। कह दिया जो भी था मेरे दिल में, मैंने तुझे कहा तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, बोले तू है मेरा पिया। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया जो भी था मेरे दिल में, मैंने तुझे कहा। गल सुनिए भोले भाग्यवान है मेरा, भोले भाग्यवान है मेरा। चाहे कोई कुछ भी बोले, सर पे जो हाथ है तेरा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, नमो नमः, ओम नमो
महादेव कहलाता है मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। जो पारी करे नैया वो पार्वती मैया, जो भागी जगाता है महादेव कहलाता है मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। माता जगी पार्वती, माता जगी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। लखन श्या रामचंद्र शंकर हरिओम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासः रूपिणो। यभ्यां विना न पश्यान्ति सिद्ध स्वान्तयस्थमेश्वरम्। श्रीराम राघव, श्रीराम राघव, श्रीराम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण माधव, श्री कृष्ण माधव, श्री कृष्ण माधव पाहि मां। लखन श्या रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की बोल्य पवन सुत हनुमान की जय हो, बोल्य ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। आइए अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत आधार जगत नियंता भगवान श्री रामभद्र जी महाराज, जगत जननी माता जानकी, शेष अवतार लखनलाल जी महाराज, धर्म के प्रतीक धर्म धुरंधर महात्मा भरतलाल जी महाराज, और जिकर नाम मात्र वाचन ले शत्रु के बैरी के नाश हो जाए, ऐसे महारथी श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। संग में श्रीमद रामचरितमानस के पार्श्व नायक और भगवान श्री रामभद्र जी महाराज, जिकर अनन्य भक्त श्री हनुमत लाल जी महाराज सहित पंचम वेद स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस, जेकर पहली श्रोता पहली वक्ता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, माता उमा भवानी पार्वती सहित पवित्र धराधाम पवित्र गांव शौरा भांधा, जहां के समस्त देवी देवता मन के चरणारविंद में भाव पुष्प अर्पण करत हृदय ले प्रणाम करूं। ये भगीरथ प्रयास करके ज्ञान गंगा जिन अपन पवित्र धराधाम में जिन लाए के बहुत बढ़िया प्रयास, प्रबल पुरुषार्थी परमादरणी हवर आयोजक परिवार के जम्मू पदाधिकारी गणमंडला, परम श्रद्धे उद्घोषक महोदय जी और समस्त अतिथिगण सहित ममतामय करुणामय हवर महतारी मन, बहिनी मन और संग में पिता तुल्य पूज्यजन, युवा साथी, बाल गोपाल, आप सबके श्री चरण में श्री वेद श्रवण मानस परिवार पलांदूर मानपुर मोहला
एक ये जम्मो अबोध लइका मन के ढार ले सादर प्रणाम आप सबके श्री चरण में समर्पित है। स्वीकार करो प्रभाव के साथ। आओ रामचरितमानस की पावन यात्रा आप सबके बीच में रखे के प्रयास करो। रामचरितमानस की वो पावन यात्रा जहां भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जिकर माध्यम ले एक सूत्र दे जाते हैं। देखो रामचरितमानस हम सबला सब कुछ सिखाते हैं, बस वहां से सीखे के जरूरत है। किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात भी कही कि जीवन के उलझन से सुलझाती है ये रामायण, अंधेरे की राह पर डगर दिखलाती है रामायण। लोग कहते हैं हरि दर्शन देते नहीं, पर पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण। और यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण, मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण। हमारे जीवन के तमाम उलझनों का जो सुलझन, तमाम समस्याओं का समाधान रामचरितमानस के माध्यम से हम सबको मिलता है। प्यारे, जीवन में कुछ प्रगति मिल जाए, जीवन में कुछ कमा लें, तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ हमारा बनाया हुआ है, लेकिन आनंद उसमें नहीं है। हमको जो कुछ मिला है उनका श्रेय यदि हम ईश्वर को दे दें तो उसमें आनंद की अनुभूति है। जो कुछ हम सबको मिला है, और वहीं पास में अगर कुछ बुरा हो जाए तो भगवान को कोसते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान को कोसते हैं, लेकिन जब अच्छा हो जाए तो उनका पूरा पूरा श्रेय हम अपने ऊपर ले लेते हैं। और हमारे जीवन के तकलीफ का एकमात्र कारण वो भी है। हमारे जीवन में जो कुछ सुख दुख जो भी मिल रहा है उसको यदि हम ईश्वर का ही देन समझ लें, जीवन में कुछ प्रगति मिल रहा है उनको भी हम केवल और केवल ईश्वर की देन समझ लें, और साथ में वो श्रेय उनको देते हुए, धन्यवाद देते हुए उनकी शरणागति लें, तो जीवन की धन्यता उसी में है। आइए श्रीमद् रामचरितमानस का जो षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2, जहां भगवान श्री रामभद्र जी महाराज एक सूत्र रखते हैं। भगवान राम को आप सब जानते हैं कि भगवान राम कौन है। मुनिधीर योगी सिंध संतत विमल मन जई गावही, कह नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म निर्गुण निकाय पति माया धनी, और तरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सब कुछ भगवान करने में समर्थ हैं। उसके बाद भी एक सेतु का निर्माण किए तो उनका श्रेय देने के लिए वानरों को श्रेय देते हुए और श्रेय देते हैं किनको, तो अपने आराध्य देवादिदेव महादेव जी महाराज, जिनको श्रेय देते हुए आज भगवान श्री रामभद्र जी महाराज एक सेतु का निर्माण किए हैं। और उसके उद्घाटन स्वरूप, शुभारंभ स्वरूप भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, जिनकी शिवलिंग की स्थापना करते हुए उनकी पूजा अर्चना का विचार रखे हैं। पावन भाव हम सबके बीच में आते हैं प्यारे, जहां भगवान श्री रामभद्र जी महाराज बोले कि परम रम्य उत्तम यह धरणी, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करिहो यहां शंभु थापना, मोरे हृदय परिकल्पना। भगवान राम बोले कि मेरे मन की कल्पना है, मोर मन के जिन विचार है कि आज ये पावन धराधाम अत्यंत रमणीय है, और जहां जेकर आशीर्वाद से मोर जिन सेतु बांध रामेश्वर के जिन रचना पूरा हो है, आज वो भाव ला पूरा करत एकर उद्घाटन स्वरूप भगवान शिव जी महाराज जिकर पूजा अर्चना करके एकर शुभारंभ करना है। देखो ये हम सबके मन के भी भाव बनते। कैसे कोनो घर के निर्माण किया जाए तो मन में विचार आते कि चलो सत्यनारायण महाराज जी के पूजा करवा दो, नहीं मातारी हो काबर करवाता नहीं, बोला तो चाहे तो हम अपन मेहनत से बनान, अपन परिश्रम पुरुषार्थ से बनाहन, लेकिन भाव बनते काबर कि जेकर मन में वो विचार है कि आज मोर जीवन में जिन प्रगति मिले वो ईश्वर की देन है। वो भाव जब मन में आते ना तब ऐसा विचार आते कि आज मोर घर के जिन उद्घाटन जिन भगवान के कृपा से मोर जिन आवास के स्वरूप में
मोर वास के स्वरूप में आज मोर घर के जन निर्माण होए तो वहां मैं सत्यनारायण के पूजा करवा दूं। ये विचार ये अब के नहीं तब के हैं। यही विचार भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जी कर जीवन में आए हैं कि आज सेतु बांध रामेश्वर की पुनर्निर्माण जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहां पास में भगवान शिव जी के स्थापना करके उनकर पूजा किया जाए। और करवाते कहां तो सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल लय आए, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोह न धूजा। भाव भी रखें कि ये क्षेत्र में जतका ऋषि मुनि है सबला बुलाया जाए और उनकर माध्यम से पूजा अर्चना करवाया जाए। और पूजा अर्चना काबर किया जाए तो बोले कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, मतलब यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा अर्चना करना है। और पूजा अर्चना काबर करना है तो बोले कि शिव समान प्रिय मोह न दूजा, भगवान शिव के बराबर प्रिय मूल और कोई दूसरा नहीं है। ये भाव लेके भगवान श्री रामभद्र जी महाराज भगवान शिव जी के उपासना करत होकर पूजा करत आज ये भाव रखत है। और ये बिल्कुल सच बात है, अगर कोई शक्ति ला प्राप्त करना है, भगवान राम ये प्रयास काबर करत है माता जानकी ला प्राप्त करे बर। माता जानकी के हरण हो गए लंकाधिपति रावण के माध्यम ले, और लंका में विजय प्राप्त करना है तो 100 योजन के सागर जेना पार करके जाना है। और पार करके जाना है तो कैसे जाना है तो बोले कि मर्यादा में रह के काम करना है, मतलब पुलिया बनाए भर लागी। सागर के माध्यम से भी वो संकेत मिलते कि नहीं भगवान आप पुलिया बना दो। तो फिर वो पुलिया के निर्माण करे के बाद आज शक्ति ला प्राप्त करे बर जाना है, भक्ति ला प्राप्त करे बर जाना है, तो कर बर शक्तिमान स्वरूप देवादिदेव महादेव जी महाराज जी कर पूजा अर्चना अति आवश्यक है। ये भाव लगा के जिन आज पूजा अर्चना के जिन भाव बनाए हुए भगवान श्री रामभद्र जी महाराज और पावन पंक्ति के उद्घोष करें का कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। लखन श्या रामचंद्र की जय। आओ पावन पंक्ति पावन प्रसंग में हम और आप सब चलबो। एक पहले एक प्यारा सा भजन आप सबके श्री चरण में सादर अर्पण करे के प्रयास करो। पश्चात राम कथा की यात्रा। बोलिए रामभद्र भगवान की जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। सावन बरसे भादो गरजे, पवन चले पुरवाही, कौन वृक्ष के नीचे भीगे, राम लखन दो भाई, वन चले राम रघुराई, संग उनके सीता माई, राजा जनक की जाए, राजा जनक की जाए, वन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, राजा जनक की जाए, राजा जनक की जाए, वन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, राजा जनक की जाय 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 जाय, राजा जनक की जाय।
राम मेरे नाम, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, जिनके बीच में चले जानकी, शोभा बरनी न जाए। जिनके बीच में चले जानकी, शोभा बरनी न जाए। वन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, जनक के जाई, जनक के जाई। बिना मारे सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराए। राम बिना मारे सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराए। सीता बिना मारो सुनी रसोई, कौन करे चतुराई। सीता बिना मारी सुनी रसोई, कौन करे चतुराई। वन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, जनक के जाई, राजा जनक के जाई, राजा जनक के जाई, राजा जनक के जाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोले रामभद्र भगवान की जय हो। चलेगा, आओ आप सबला जोड़े के प्रयास करो राम कथा के पावन यात्रा में। भगवान श्री रामभद्र जी महाराज कहते कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। भगवान शंकर के विद्रोह करके अगर कोई मोला पाना चाहे तो पाना मुश्किल है। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। मतलब शंकर के विमुख होके अगर कोई मोर भक्ति करना चाहे, मोल पाना चाहे, तो वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि मतलब पई नहीं सके। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शिव जी ला कतका झन जल चढ़ा दो? एक लोटा जल, जमदरा आवाज आए तो थोड़ा समझ में आए। एक लोटा जल, हाँ बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। चलेगा, आप सबको रामेश्वर धाम के दर्शन जन करवाए पर लेके चलो, लेकिन महतारी हो केवल एक लोटा जल चढ़ाना ये काफी नहीं है। जैसे आज राम कहा थे कि शंकर के पूजा करे के साथ साथ में राम के भक्ति के होना भी बहुत जरूरी है। भगवान राम बोले कि शंकर प्रेम मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। दोनों तरफ ला वो कवर करत है ना। एक तरफ बोले कि शंकर के विद्रोह करके मोर भक्ति पाना चाहे, या मोर विद्रोह करके शंकर के भक्ति करना चाहे, तो दोनों स्थिति में का होई? तो बोले कि ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुवास। ऐसन मन के हाँ घोर नरक में वास करी। एकदम सोझा और सरल भाव ये पावन पंक्ति के आप सबके बीच में रख दो। अच्छा ये पावन प्रसंग
जिन दो धर्म के बीच में सेतु के निर्माण करत है। ये वो समय के काल घटना है जहां एक तरफ वैष्णव धर्म के मानने वाला ऋषि, एक तरफ शैव धर्म के मानने वाला ऋषि। धर्म की अगर कोई बात किया जाए आज के परिवेश में भी एक बहुत आवश्यक है, ऐसा प्रसंग के भी आवश्यक है। काबर आज के समय में भी हम अपन धर्म ला नहीं समझ पात हन और अन्यत्र धर्म में प्रवेश करत जावत हन। हिंदुस्तान में जन्म ले के बाद, सनातन हिंदू धर्म में जन्म ले के बाद एक थोड़े से एक छोटे असन जिन कुछ बहलाए फुसकाए के जिन प्रयास करे जाते हो, जेकर चलते चलते हमर जिन सनातन धर्म के जिन व्यक्ति हैं, जिन अन्य धर्म में प्रवेश करे के जिन विचार बनाते और प्रवेश करते जाते। मोर कहे के मतलब ये, अगर कोई भगवान ला आप ला वो धर्म पकड़ाना रहती तो वही धर्म में जन्म देती, और जब आप ला ये धर्म में वो जन्म दे है, हिंदू धर्म में सनातन धर्म में आप ला जन्म दे है, मतलब आपके भाव बनते कि सबसे पहले आप उस धर्म के आप पालन करो। और धर्म के बात किया जाए जी तो सबसे पहली जानन की धर्म का है। रामचरितमानस कथे कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म का है बोले कि सत्य ही सबले पहली धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हम सबके धर्म है। और एला हमन छोड़ के हिंदू तो फिर मुस्लिम या सिख ईसाई ये धर्म लेके हम आचन आडंबर करत एक दूसरा से लड़त भिड़त है। कहे के मतलब ये कि भगवान बनाए सबसे पहले इंसान हन, मानव हन, तो मानवता धर्म ला सबसे पहली पालन करन, ओकर बाद जैन धर्म में हमला जन्म दे। अगर कोई मूल हिंदू धर्म में जन्म दे तो मैं हिंदू धर्म के पालन करूं, और अन्यत्र कोई दूसरा धर्म में जन्म दे मतलब निश्चित रूप से मैं वो धर्म के पालन करूं, तब कहीं जाकर के मोर जीवन के जैन सार्थकता है या वहां जन्म लेना मोर सार्थकता है। तो जैसे ढंगले दो धर्म रीस, एक वैष्णव धर्म है और एक शैव धर्म, मतलब एक तरफ विष्णु के उपासक रीस, एक तरफ शिव के उपासक रीस है। और शिव के उपासक विष्णु के उपासक के कट्टर विरोधी रीस। शिव के मानने वाला विष्णु ला माने बर बिल्कुल तैयार नहीं रही से, ओम कट्टरता दिखाते रही। विष्णु के मानने वाला शिव ला माने बर तैयार नहीं रही, कट्टरता दिखाते। तो ये समय में, ये समकालीन समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैन ला लेखनी उठा के ये पंक्ति लिखना पड़ी कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, और ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। मतलब ये दोनों धर्म के बीच में, वैसे ये सेतु के निर्माण जिन भारत से लंका तक के होई से है ना, 100 योजन के सागर जिन ला पार करे बर ये सेतु के निर्माण करें। लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो बाबा गोसाई जी महाराज की ये वो पावन पंक्ति वो समय में भी वैष्णव धर्मला और शैव धर्मला दोनों ला मिलाए के काम करते, दोनों के बीच में एक सेतु के निर्माण करते। और देखन तब भगवान राम के नाम ही ऑलरेडी वो सेतु है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। बोले कि भगवान राम के नाम ही वो सेतु हरे, बोला कोई दूसरा सेतु बनाए के जरूरत नहीं रही है ना। और वो सेतु के भी निर्माण करें तो वहां भगवान शिव जी के जिन स्थापना करके आखिर वो बताना का चाहत रही, वो हम सब ला वो संकेत करना चाहत रही से कि केवल हम ही सब कुछ नहीं हन, हमार साथ में हमार जो आराध्य है वो भी है। ओकर शरणागति लेना, ओकर भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। कोई कोई जगह में भगवान शिव जी भी जिन भगवान राम ला अपन ईश्वर बताते, और दूसरी बात कोई दूसरा जगह जाए के जरूरत नहीं है। यही पावन प्रसंग के अंतर्गत भी देखते हैं तो ये सेतु बांध रामेश्वर के जन निर्माण करे हैं। रामेश्वर के निर्माण करे तो हमार पढ़िया बहनी मन घलो बैठे हो, सबो जन साक्षरन, आजकल कोई ऐसे नहीं है। तो रामेश्वर ला अगर कोई हम विच्छेद करके देखन तो ओकर का होई, अलग अलग और डिवाइड करके देखन तो का होई, राम धन, मामला गड़बड़ है इसे लगत, राम धन ईश्वर, रामेश्वर गुण स्वर संधि, ठीक है। आ धन ई बराबर ए, समझ आई। तो रामेश्वर मतलब बताते कि राम जेकर ईश्वर है वो रामेश्वर, राम जिकर ईश्वर है वो रामेश्वर, या राम के जो ईश्वर है
वो रामेश्वर। मतलब राम के कौन ईश्वर है? तो बोले भगवान देवादिदेव महादेव जी महाराज। और राम काकर ईश्वर है? तो बोले देवादिदेव महादेव जी भगवान जी कर ईश्वर है, भगवान श्री रामभद्र जी महाराज। और एक दूसरा के जिन भाव निरूपित करत पावन प्रसंग में भगवान श्री रामभद्र जी महाराज की बोले कि शंकर प्रेमम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक बहुबास। ये पावन संकेत हम सबला मिलते हैं। और अगर कोई हमारे जीवन में राम के भक्ति है, मतलब शिव के भक्ति के होना भी बहुत जरूरी है। और शिव के भक्ति है तो हमारे जीवन में राम के भक्ति के होना भी बहुत जरूरी है। आओ विचार करके देखबुन कि काकर काकर जीवन में जन केवल शिव के भक्ति रही से और राम के भक्ति निरीश या विष्णु के भक्ति निरीश और ओकर आखिर का हुई है ना, या काकरो जीवन में जिन विष्णु के भक्ति रीस लेकिन शिव के भक्ति नहीं रीस ओकर का हुई, वो जम्मोला जाने पहचाने के प्रयास करबो। आओ एकर पहले एक प्यारा से भजन का आनंद उठाथन। बोल राम भद्र भगवान की जय हो। भोलबा के बिहारी लाल की जय हो। मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे। अब तो हो जाओ मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। राधे नहीं जाता तेरे बिना अब रहा नहीं जाता, दर्द जुदाई का सहा नहीं जाता, दर्द जुदाई का सहा नहीं जाता। मुझे जो दे गई एक उसी नजर के लिए मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान।
देखी है जब से ये सूरत तुम्हारी, देखी है जब से ये सूरत तुम्हारी, तकदीर की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी कोई कोई रहना। प्रेम बिना पावे नाही, भल हुनर करूं हजार, लोग जाने मैं मोती चुनो, और मैं झुक झुक करूं जोहार। प्यारा भाव, सभी लोग मीठी मीठी ताली के संग 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली के साथ, कोई खाली पीली नहीं बैठेंगे। एक बार जयकारा लगा दिया जाए, उसके बाद मीठी मीठी ताली के साथ कीर्तन। बोल बोल के बिहारी लाल की श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। ऐसे भाव लेके नहीं, मीठी मीठी ताली सबको बजाना पड़ेगा, कोई खाली पीली नहीं बैठेंगे। एक भाव रख दूं मैं, कुछ खराबी मुझमें भी है आज, ये बात स्पष्ट रख दूं, छुपाने से काम नहीं बनता, इसलिए ये बात बोलना ही पड़ेगा। इस मंच के लिए मुझे फोन हिरवानी भैया ने लगभग 9-10 मंथली पहले लगाए थे, तभी हाँ कह दिया था मैं। और अभी 30 तारीख से लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है हम लोगों का, और 30 से 8 तक तो डे और नाइट दोनों चल। दिन में भागवत मंच में थे और रात में नामकरण जन्मोत्सव प्रोग्राम में चले जाते थे कंटिन्यू। और अभी मानस मंच चल रहे हैं, 4 मंच 5 मंच डेली का। और परसों का मंच था अछोली डोंगरगढ़ तरफ, तो उस मंच में 2 मंडली मिस कर दिया आने में। 6-8 मंडली था, 4 मंच थे, 8 मंडली था एक दिन के लिए। 2 मंडली नहीं आए तो 6 मंडली बस बच गया। उससे पहले मैं वहाँ भैया जी को फोन लगा दिया था कि मैं भी नहीं आ पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, गाना गा नहीं पा रहा हूँ, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो भैया बोले 2 मंडली मिस हो गए हैं, आप भी नहीं आओगे तो 3 मंडली मिस, 5 मंडली बचेंगे। फिर 4 मंच है, 4 मंडली बैठे रहेंगे, 1 मंडली कितना घूमता रहेगा। तो जाना पड़ा वहाँ भी, और वहाँ भी ये बात रखा था मैं कि तबीयत ठीक नहीं है, पर भी से सबका दर्शन करने आया हूँ। और यहाँ भी वही भाव है, गला बैठ गया है, पर भी से आप सबका दर्शन पाने यहाँ आ गए हम लोग, और सबका आशीर्वाद प्यार मिले, बस यही भाव रहेगा। और आप सबसे क्षमा भी चाहूँगा कि हिरवानी भैया जब हमें यहाँ के लिए एंट्री किए तब हम लोगों में वो भाव अलग थे। जब मंच में बैठते थे हम, वो भाव अलग था, परोसते थे। और आज वो भाव कम से कम 60% कम है, आज हम में 60% कम है तबीयत के कारण। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहते हैं कि
पूरे नहीं परोस पा रहे हैं, इसलिए क्षमा भी चाहते हैं आयोजक बंधु से भी और हिरवानी भैया से भी क्षमा चाहेंगे। अच्छा नहीं होकर दिक्कत नहीं है कि मैं अपन भाव रख दे तो तबीयत खराब है तब भी आपके दर्शन के लिए आऊँ, बस यही भाव। तो मीठी मीठी ताली सबको बजाना है। एक बात और, कितने लोग वृंदावन गए यहाँ से बांके बिहार जी के दर्शन के लिए? 4-5 लोग। इधर भैया लोग अच्छा गए हैं, आप लोग गए हैं? हाँ, इधर भी गए हैं। एक काम करते हैं, जितने लोग नहीं गए हैं सभी लोग यहाँ से उठ के वृंदावन जाएंगे, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर, रेडी। बारी बारी से सब खाना खा के आ रहे हैं, मतलब चार्जिंग सब में है। दोनों हाथ ऊपर, रेडी। बांके बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को मिलता है बांके बिहारी जी का दर्शन। दोनों हाथ ऊपर, रेडी। और मीठी मीठी के ताली के संग श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री श्यामा 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 श्यामा, श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा। के बांके बिहारी के बोल, बांके बिहारी लाल की जय हो। बिहारी के अखियां जादू मुरली वाले की अखियां जादू, बिहारी के अखियां जादू वाले जादू 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 जादू। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए रामभद्र भगवान की जय हो। आइएगा पावन भाव शंकर प्रेम द्रोही, शंकर के प्रिय होकर के राम के विद्रोह करने वाला कौन हरे बात आ रही हो? शंकर के प्रिय होकर राम के विद्रोह करिन, कौन करिन है? रामायण के साल हो गएगा होवत कहीं नहीं थे, 4-5 साल शायद हो गए भैया बता करी से। राम के विद्रोह कौन करिसगा? और शंकर के प्रिय होके रावण, क्या बात, रावण है ना। रावण कौन आए तो बोले कि उत्तम कूल पुलस्त करनाती शिव विरंचि पूजे भांति, मतलब शिव और ब्रह्मा विष्णु भल्ला छोड़ दी। मामला भी का गड़बड़ रही है कि विष्णु भल्ला छोड़ दी, शिव विरंचि पूजे भांति, मतलब रावण शंकर भगवान जी और ब्रह्मा जी महाराज दोनों जन अच्छा अच्छा नहीं आके पूजिस, मतलब उनकर पूजा पाठ उकर तप साधना इतना खतरनाक करिस कि बताए का। रावण जिन अपन मुड़िल काट काट के भगवान शिव जी कर चढ़ाई सो, ओकरे चलते चलते वो 10 मुड़िया भी कहे जाते है ना। और ओकर पावर कतकारी से बहुत ज्यादा रही से, ज्ञान भी कतकारी से, वो भी बहुत खतरनाक रही से है ना। ये जगह भी सुने बर मिलते कि उत्तम कूल पुलस्त करनाती शिव रंच पूजे भांति है ना। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबके ज्ञाता रही तो रावण, लेकिन ओकर बाद भी भगवान शिव जी के परम उपासक, शिव जी के परम भक्त होए के बाद भी विद्रोह करिस काकर राम के, विद्रोह करिस काकर राम के। और ओकर परिणाम का इस आप सब जाना तो है ना। रावण चिकन 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती कथे कागा सियान मन आप मन ज्यादा जानू है ना। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती आखिर दिया न बाती, ये वाले स्थिति आ गई रावण के है ना। तो ओकर कारण में का है तो यही है कि भगवान शिव जी के उपासक रहे के बाद भी राम के विद्रोह करे, तो वो कहां से सुखला पही
और रावण सब कुछ जाने के बाद भी देखो एमें रावण ने एकदम ज्यादा कोसना भी गलत है। रावण अपन मुक्ति के जैन मार्ग ये तरीका ले चुनिस, रावण अपन मुक्ति के मार्ग ये तरीका ले चुनिस कि तामस देह में तो भजन सत्संग हो ही नहीं सके, तब फिर क्या किया जाए, तो एक काम किया जाए ना, विद्रोह किया जाए। और रावण जानत नहीं रही, ऐसे वाले बात नहीं है, राम ला रावण भली भांति जानत रही से कि बोले कि खर दूषण मौसम बलवंता ते ही ना मारे बिनु भगवंता। बोले कि खरदूषण त्रिशिरा जिन समय में सुर्पनखा के नाक ला काटेगी, है ना, और सुर्पनखा आके बताते तोर असन बलशाली भाई रहे के बाद भी मोर नाक कान कटत है, मतलब धिक्कार है तोला, और तोर पुरुषार्थ ला धिक्कार है, तोर पौरुष तोर बल ला धिक्कार है। तब वो समय में कहते तब वी कर तो खरदूषण त्रिशिरा मन रहते, वो मला नहीं बताते वो, तब कहते वाह वो मलत बताऊं, बोला तो इसने खत्म कर दी सोहा। तब वो समय में कहते कि नहीं वो मामूली आदमी नहीं है। वही समय ये भाव बोले कि खरदूषण मौसम बलवंता ते ही न मारे ही बिनु भगवंता, मतलब बोला भगवान के छोड़ कोई दूसरा नहीं मार सके, अगर कोई बोल मार दी मतलब वो भगवान हरे। और ओकरे सन में अब मोला का करना है, तो बोले कि बैर करना है, और ओकरे सन बैर करके अपन साथ साथ अपन पूरा परिवार ला तारना है। और कितना बढ़िया दिमाग भी रावण के, विभीषण ओकर संग में अनन्य प्रेम रखे बड़े भैया के प्रति, अपन बड़े भैया रावण के प्रति। बहुल का की लात मार के बहुल निकाल दी, कम से कम ते तो बाँचबे यहाँ दिया बाती करे बर, मतलब लंका के सुख भोगे बर, बहुल लात मार के निकाल दी। और कहीं ना कहीं और एक भाव भी देखो कि एक बड़े भैया होए के नाते छोटे भाई ला परमात्मा के शरणागति दे देना, भले ही एक जगह मान के चलो प्रत्यक्ष रूप से एक अलग भाव मिलिस की लात मार के निकाल दी, लेकिन भेजिस तो भगवाने कर तो भेजिस, और भगवान की शरणागति में ही लगा दी सोला। दूसरी बात एक जगह और देखा जाए तो विभीषण जी महाराज के घर गलो का स्नाहरी से तो राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी के वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। मतलब बोले कि विभीषण जी महाराज के भवन ला देखे के बाद, विभीषण जी महाराज ला देखे के बाद ही वो भाव स्पष्ट हो जाए कि ये कहीं ना कहीं राम के या विष्णु के उपासक हैं। ये बात ला रावण लगभग जानत भी ऋण है, और काकरो कर वत का सामर्थ्य नहीं रीस कि राम के गुणगान करे, घर में तुलसी के पौधा लगाए, लेकिन विभीषण जी के घर में रीस है, अवल जानबूझ के कहीं ना कहीं आज रावण और कुछ नहीं करत रीस। मतलब ये भाव पूरा रीस है कि अंत में जिन लंकल संभालने वाला ही है, ओकर बाद भी विभीषण नहीं मानत रही, तो फिर वहां से भगा देगिन लात मार के कुदा दिन, और वो भगवान की शरणागति लेते विभीषण जी महाराज। मोर अतका कहे के मतलब ये रीस कि रावण कौन है, रावण ला हम आज जिन निकृष्ट जिन नजरिया से देखते हैं, लेकिन रावण के भी जिन विचार केवल और केवल माता के हरण करिस, ओकरे चलते चलते ही खराब हो, है ना। लेकिन बाकी कुछ कुछ ओकर में विशेषता ऐसे हैं जिन महत्वपूर्ण हैं, और ओकर जीवन में शिव के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के भाव यहाँ से जिन मिलते कि शंकर प्रेम द्रोही, शंकर के प्रिय होए के बाद राम के विद्रोह करिस। दूसरा पक्ष मिलते कि शिव द्रोही ममदास, अब शिव के विद्रोह कौन करिस, और राम के दास कौन, मतलब विष्णु के दास बने के कोशिश कौन करिस। तो वो जगह अगर कोई देखते तो फिर राजा दक्ष आप है। राजा दक्ष आप सब जाना तो माता सती के पिता, माता सती के पिता जिन का करिस एक यज्ञ के रचना करिन, तो वो समय में राजा दक्ष के और भगवान शिव जी के ऐसन ये से देखा जाए तो ससुर और दमाद रहे के बाद भी दोनों के साथ में बरोबर काम नहीं जमत रही, काबर बात नहीं जमत रही से, तो बोले कि भगवान शिव के जीवन में अनन्य प्रेम और भक्ति के भाव राम के प्रति बने रही है। लेकिन राजा दक्ष अपने आप ला डेढ़ होशियार समझेगा, और एक के जीवन में राम है, दूसरा के जीवन में केवल और केवल मैं है, तो वो दोनों के तालमेल बनना मुश्किल है। मतलब जैसे चोर के संगवारी चोर, एक एक काम करने वाला के तालमेल बने बनते, है ना, अलग अलग बूता करैया मन के तालमेल कहाँ से बनेगा। तो बात वही हुई से कि कहीं ना कहीं भगवान शिव जी, भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जकर अनन्य भक्त, लेकिन दक्ष जिन अपने आप ला होशियार समझे,
और दोनों ससुर दामाद के बीच में तालमेल बिल्कुल भी नहीं बनत रही से। राजा दक्ष विष्णु के जन उपासक रही से, लेकिन शिवला जन ओकर विद्रोह करें, लेकिन ओकरो हर्ष का हुई, ओकरो अंतिम परिणाम का हुई आप सब जाना तो। हाँ, मैं करने वाला राजा दक्ष जेकर मुड़ी जेकर सिर ला काट के बोकरक मुड़ी लगा देगी ले कतिक मैं करता तो कर। तो दोनों स्थिति जन पूरा होते कि कोनो भी जीव के जीवन में अगर कोई शिव के प्रति अनन्य प्रेम है, रावण ला हम देखें शिव के प्रति प्रेम, राम के प्रति जैन विद्रोह, राजा दक्ष के जीवन ला देखें जेकर जीवन में भगवान विष्णु मतलब राम के प्रति अनन्य प्रेम और शिव के प्रति विद्रोह, दोनों के अंतिम परिणाम ला हम देख दरें कि दोनों के जैन अंत है बहुत खतरनाक तरीका ले हो है ना। तो यही कहेगी कि दोनों स्थिति में आदमी का करी, तो बोले कि ते नर करही कल्प भरी, ऐसा न रहा। खैर जीते जिया तो बात की बात, मरे के बाद में घलो ते नर करही कल्प भरी। और कल्प कति तो बोले कि जतका हम पलक और पलक झपकाए में जतका समय लगते तेकर जस्ट विपरीत कर दिया जाए, है ना, तो ओला कल्प कहे जाते। तो वतका समय तक के जिन आदमी है, जिन जीव है, जिन घोर नरक में जिन वास कर ही करते, ये भाव पावन प्रसंग के माध्यम से हम सब मिलते। तो अब घोर नरक में जिन वास कर, जीते जियत तो सुख नहीं मिले, मरे के बाद भी ओकर जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट मिलना ही है। अब नरक के बात किया जाए तो नरक काला कहे जाते, घोर नरक हो भी, नरक घलो नहीं घोर नरक। अब देखा होगा स्वर्ग और नरक के हम बात करते, वैसे आदमी के मरे के बाद सब स्वर्गवासी लिखते, भले वो नरक में जाते कि स्वर्ग में जाते करता पता नहीं रहा है, लेकिन बराबर लिखे जाते वो स्वर्गवासी हो गए, है ना। तो जिन मन मरीस ना तेन मन आबे नहीं करीस, और वो बतातीस कि नहीं गए दैसनहा होते नरक हा कि दैसनहा होते सरग हा, जिन मन मरीस ते मन आबे नहीं करीस, है ना। जिया ते मन जानबे नहीं करे कि काला होते सरग और नरक। आओ पिलावती संकेत करते पावन प्रसंग के सार बात आप सबके बीच में रख दूं कि जीवन में अगर कोई आत्म कल्याण करना है, जीवन में हम सबके आत्म कल्याण करना है, तो कर लिए हम सबला का करे बर लागी। तो भगवान शिव जी और भगवान श्री रामभद्र जी महाराज दोनों के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के भाव यदि हम सबके जीवन में हो जाए तो निश्चित रूप से हम सबके आत्म कल्याण हो ही। देखो जीवन में हम सब का चाहतन, केवल और केवल मुक्ति चाहतन, और वो शुरुआत से है। लड़का अगर कोई माँ के गर्भ में तब हो चाहते कि भगवान मोल यहाँ से मुक्ति दे दे, है ना। और उसके बाद अगर कोई ये संसार में भी आ जाए तो अंतिम समय में जब आदमी ला रोग सताए, तब बुढ़ापा सताए, तब अंतिम में ये संसार सागर से भी मुक्ति चाहते हैं। लेकिन वो मुक्ति के युक्ति का है ओला नहीं जान पावन। वो मुक्ति के युक्ति है केवल और केवल वो भक्ति, और भक्ति के अलंकार यदि हम सबके जीवन में आ जाए, भक्ति के अलंकार यदि हम सबके जीवन में आ जाए तो भगवान के आए में कोनो देरी नहीं है। और वही भक्ति के भाव हम सबके जीवन में आ जाए तो मुक्ति पाए में भी कोनो देरी नहीं है। आप सबके जीवन में वो मुक्ति के भाव हो, आप सबके जीवन में वो भक्ति के भाव हो, ऐसा मंगल कामना करत और यही भाव के साथ में अपन वाणी ला विराम दो। ये बिल्कुल सच बात है प्यारे कि पाँव में यदि जान है तो मंजिल हमसे दूर नहीं, आंखों में जान है तो पहचान हमसे दूर नहीं, हृदय में यदि स्थान है तो हमारे प्रियजन हमसे दूर नहीं, और भाव में भी यदि जान है, भाव में यदि जान है तो भगवान भी हमसे दूर नहीं, भगवान भी हमसे दूर नहीं। अंतिम जाते जाते आप सबके लिए मंगल कामना है कि मन हो तुलसी सा पावन निरोगी हर काया हो, हर घट घट में देव बसे, दुख का कहीं भी छाया ना हो, दुख का कहीं भी छाया ना हो। बोल राम भद्र भगवान की जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, हो मेरे राम। कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुभारी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सर धर के। घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर के सम्मान दीजिएगा। आप मन एक ठोस सूचना है कि जिन जिन मन है ना भोजन प्रसादी करे बर बचे उमन कौशल्या भंडार पहुंच जा। भोजन का लुत्फ मन अलग अलग है। कर सती में आप मन से एक निवेदन करत हूँ, है ना, भोजन प्रसादी ग्रहण करके मंच में आओ और दाई मन भी बचे हुई तो मन जाओ, है ना। भोजन करके नीचे चाहो भाई घट धन मत जाओ, गड़बड़ हो जाए। चलेगा। अभी आप सुन रहे थे वेद श्रवण महाराज मंडली पलांदुर। धन्य धन्य मेरे साथियों,
पलांदुर से चलकर ग्राम सावरा बांधा की मंच तक आए हैं, अपनी सबकी उपस्थिति देकर जन जन को हर्षाए हैं। आपके आने से महफिल में बाहर रहे, खुदा रखे सलामत सदा, आपका हमारा प्यार रहे, आपका हमारा प्यार रहे। बहुत सुंदर सी मंडली है, लेकिन संगवारी मन का हाथ इसके हमार गला बैठ गई, ठीक ना। तेकर सती का करबे, कभू कभू मुसीबत आ जाते, अब मुसीबत की घड़ी ला तो भी पूरा करे पड़ते, गड़बड़ होल धरते। आदरणीय हमार व्याख्या का लालेश्वर जी साहब आप ला कहल जाता हूँ, चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, याद रखना। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट हंसी नहीं होती, अरमान तो होते हैं बहुत, कभी किस्मत तो कभी वक्त साथ नहीं होती, कभी किस्मत तो कभी वक्त साथ नहीं होती। लेकिन आज आपकी किस्मत और वक्त दोनों साथ दे दिए। आपने जैसा कहा वैसा ही आपको मिल गया। लंका कांड की यात्रा पर चल पड़े थे। बहुत बढ़िया ही दोहा से एक मंत्र मिलता है ना, शंकर प्रियम द्रोही शिव द्रोही ममदास। ये दोहा जो है बहुत महत्वपूर्ण है लंका कांड में। एक से दूसरे को पा लेना ये बहुत बड़े महामंत्र है। राम को भज करके आप शिव को पा सकते हैं, और शिव को भज करके आप राम को पा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस दोहा को सुन करके दो भक्त जागे, एक शिव भक्त एक राम भक्त। दोनों जो है गांव से कुछ दूर निकल जाते हैं, और एक जो है आम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, शिव भक्त जो है। और आगे जब जाते हैं ना तो एक इमली का पेड़ था, उसमें एक भक्त बैठा, वो जो है राम भक्त थे। दोनों बैठ के वहां पर अपने अपने भगवान को जो है याद कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय नारद जी उधर से जा रहे थे। नारद जी ने सबसे पहले आम पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति से पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है, नारद जी मैं तो शंकर जी को पाने के लिए यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ। नारद जी बोले, खड़े हो जाओ भैया। पहले खड़े हो गए। नारद जी कहते ऊपर देखो। वो आदमी ऊपर देखता है। नारद जी कहे, इस आम के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने साल तक तपस्या करोगे, ध्यान करोगे, तब कहीं शंकर जी मिलेगा। बोले वो आदमी सोचता है, नारद जी ऐसा अगर करूंगा तो फिर मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कितने पत्ते हैं आम में, हम गिन नहीं सकते। कितने साल बोलते हो, बताओ। हम नहीं करेंगे त्याग, तपस्या लौट कर आ गए। वो शंकर भक्त जो है फिर आगे बढ़े। इमली पेड़ के नीचे बैठा था, वो राम भक्त थे। उनसे भी वही कहा कि आप उठिए, ऊपर देखिए, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने साल तक तपस्या करोगे तब राम मिलेगा। वो आदमी झूम झूम के नाचने लगे उनकी बात को सुनकर। नारद जी कहे, भैया क्यों नाच रहे हो? वो आदमी कहता है, नारद जी एक इमली के पेड़ को बोलते हो, अगर 10 इमली का पेड़ हो जाए और 10 इमली के पेड़ में जितने पत्ते होंगे ना, उतने साल तक अगर तपस्या करना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान करूंगा। उनकी बात को सुनकर वहां पर राम और शंकर दोनों प्रकट हो गए। बोले रामेश्वर भगवान की जय। बस यही भाव है। श्रद्धा अगर मन में, विश्वास अगर मन में है ना, तो शिव को जप कर राम को पा ही सकते हो, और राम को जप कर शिव को पा सकते हो। बात ऐसी है बस। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुबह भावार्थ के साथ आदरणीय व्याख्याकार जी आप तक जो है इस दोहा पर चर्चा कर रहे थे। इसके लिए अपनी ओर से आयोजक समिति की ओर से हम आपको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे जुगदही के जो कर्मचारी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप अतिथि मंच पर आ जाए। हमसे निवेदन कर रहे हैं, आपका सम्मान होगा, क्योंकि यहाँ पर कल से अतिथि देव भाव का कार्यक्रम जो है चलता आ रहा है, जिसमें आप भी सम्मिलित हो जाएं। जितने भी हमारे जुगदही के कर्मचारी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप अतिथि मंच पर विराजमान हो जाए।